हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं दोस्तों प्लॉयडी के बारे में मैंने आपसे दोनों प्लॉयडी के बारे में डिस्कस कर लिया है। यू प्लॉयडी और एन यू प्लॉयडी के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे प्लॉयडी के एन यू प्लॉयडी के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग डिजीज़ के बारे में जो कि जनरली हमें ह्यूमंस के अंदर दिखाई देती है। तो जनरली आज हम जो बात करने वाले हैं एन यू प्लॉयडी इन ह्यूमंस के बारे में। और दोस्तों ये डिजीज़ जो होती हैं वो मैं बताना चाहूँगा एन्यूप्लॉयडी से रिलेटेड, या फिर ये जो डिजीज़ होती हैं ये बहुत बचपन से ही, मतलब कि जन्मजात ही हम बोल सकते हैं, बचपन से ही क्या होती है कि डिजीज़ ह्यूमंस के साथ आती है। जब इनका एक्सप्रेशन हो जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो ह्यूमन बॉडी को इस डिजीज़ के साथ में ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ता है। और इस तरीके की डिजीज़ को, इस तरीके के क्रोमोसोमल चेंजेस से होने वाले डिजीज़ को हम लोग जनरली नाम देते हैं सिंड्रोम का। दोस्तों ये बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसका इलाज जो है वो तकरीबन असंभव के बराबर होता है और बहुत मुश्किल होता है, जिसके कारण इस तरीके की डिजीज़ के साथ में ह्यूमंस को जो है काफ़ी समय तक बिताना पड़ता है। कई दफ़े ऐसी सिंड्रोम्स होते हैं दोस्तों जो कि जनरली उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते बॉडी पे, जिसके कारण ह्यूमंस काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन कई दफ़े ऐसा होता है कि ये सिंड्रोम काफ़ी खतरनाक रूप ले लेते हैं, क्रोमोसोमल चेंज जो होते हैं। और इससे क्या है, जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान के चलिए कि आपके अंदर क्रोमोसोम के 23 जोड़े हैं, जिसमें से 22 जोड़ों को आपके बॉडी के हर पार्ट्स को बनाना है और उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है कि आपकी बॉडी में ये पार्ट बनेंगे, वो फिक्स है। लेकिन गलती से ऐसा हो जाए कि उसी 22 में से कोई भी 23 जोड़ा जो है क्रोमोसोम वो आ जाता है, या फिर 19वें जोड़े में एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, एक और कॉपी ऐड हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो एक एक्स्ट्रा फीचर आपकी बॉडी के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाता है। और ये एक सिंड्रोमिक चीज़ें होती हैं जो कि जनरली पूरी लाइफ तक जो है वो तकरीबन हमें उनसे सर्वाइव करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे एन्यूप्लॉयडी में कुछ इस तरीके की फेमस डिजीज़ के बारे में, जिसके बारे में हम लोग को जानते हैं और जिसके बारे में क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके सामने जो लिस्ट दिखाई दे रही है दोस्तों, उसमें आपको दिखाई दे रहा है एक डाउन सिंड्रोम और इसके आगे लिखा है 47+21। मतलब कि जनरली अगर मैं बात करूँ ह्यूमन के केस में तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ह्यूमन्स के अंदर पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ह्यूमंस के अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जो होते हैं वो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 1X और Y जो होता है, मतलब कि 22 ऑटोसोम्स प्लस X जो होता है दोस्तों ये हमारे फीमेल के लिए होता है। ध्यान रखिएगा ये हमारे फीमेल के लिए होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेल की, मेल की बात करूँगा, अगर मैं आपसे जस्ट एक और नई कॉपी लेते हैं, अगर मैं बात करूँ मेल की तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जनरली हमारे 22 ऑटोसोम्स प्लस X एंड Y ये हमारे जो होते हैं वो मेल्स के पेयर होते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। जो 22 ऑटोसोम्स होते हैं ये जनरली हमारे जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, फिनोटाइप वगैरह जो होते हैं वो हमारे इस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो हमारे सेक्स हैं, जैसे कि मेल और फीमेल, ये डिसाइड करने वाले हमारे ये रीजन, इसलिए हम इनको क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ये होते हैं हमारे ऑटोसोम्स, जिनको हम लोग ए से दर्शाते हैं 22A से, और लास्ट वाला जो होता है XY या XX ये होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम जो कि हमारे सेक्स को डिसाइड करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो यही चीज़ हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी भी चीज़ में, अगर मान के चलिए किसी भी चीज़ के अंदर क्या हो जाए कि 22 ऑटोसोम्स, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 22 ऑटोसोम्स में 21 वाला जो पेयर है, मतलब कि ये 22 ऑटोसोम मतलब 22 पेयर्स में है ना, टोटल 46 होते हैं। तो 46 में मान के चलो 44 जो होते हैं टोटल, सॉरी 44 जो टोटल होते हैं हमारे पास, ठीक है 44 नहीं हमारे पास 44 ओके या। तो जो हमारे 44 हैं वो जनरली हमारे जो है वो हमारे आते हैं ऑटोसोम्स के अंदर। तो ये 44 क्रोमोसोम में चेंजेस अगर हमारे कुछ भी हो जाते हैं तो वो हमारे डिजीज़ कॉज या सिंड्रोम कॉज कर देंगे। तो ये तकरीबन 47वें के 21वें नंबर वाला जो क्रोमोसोम है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो ऐड हो जाती है। ध्यान रखिएगा वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो जाती है, मतलब कि ट्राइसोमी का केस आ जाता है। ध्यान रखिएगा अभी मैंने आपको पिछले ही वीडियो में ट्राइसोमी के बारे में बताया हुआ था। ट्राइसोमी में क्या होता है कि वहाँ पर मैंने बताया था 2X, वहाँ पर ट्राइसोमी केस मैंने क्या बताया था, ध्यान रखिएगा 2N+1। ओके, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो ऐड हो जाती है
ट्राइसोमी हो जाता है, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम जो हमारी डिजीज़ है वो कॉज हो जाती है। उससे क्या चीज़ इफेक्ट पड़ता है, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे ट्राइसोमी होती है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड मसल स्टोन, असिमेट्रिकल स्कल, मतलब कि जस्ट आप जब फेस देखेंगे तो थोड़ा सा इनका मुंह जो होता है वो थोड़ा सा ओपन रहेगा, जो अपर लिप होती है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है, छोटी हो जाती है, और यहाँ पे इनकी जो नेक वगैरह आई है जो कहते हैं एपिथेलियल फोल्ड हो जाता है, फ्लैट नजल ब्रिज जो यहाँ पे होते हैं वो हो जाते हैं, फ्लैट नसल ब्रिज हो जाते हैं, स्मॉल पेरिब्लेम टिश्यू रोल ट्रैक, मतलब थोड़ा सा इनका ये जो फेस इतना एरिया होता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है, ये जो होता है ये पूरी तरीके से स्मूथ होते हैं। तो इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर्स में वेरिएशन देखने को मिलता है। ये एरिया जो होता है अपर वाला वो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे ऊठा ऊठा सा है, और बाकी एरिया जो है वो जनरली मुंह जो जनरली हमारे तो वो जनरली खुले होते हैं। तो होंठ जो होते हैं ये वाले होंठ जो ऊपर वाले ये तो बहुत ही ज़्यादा पतले हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जबकि ये नीचे वाले होंठ का विकास अच्छा सा हो जाता है। थिन अपर लिप जो अपर लिप है वो बहुत पतली हो जाती है। उसके बाद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल पैटर्न इन द रिजल्ट ऑफ डाउन सिंड्रोम। फॉर डाउन सिंड्रोम दे आर ट्राइसोमी मतलब 21। उसके बाद बोलते हैं मोजेसिज्म एंड ट्रांसलोकेशन ट्राइसोमी 21 मीन्स दैट इज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 इन ओवरऑल सेल। ठीक है, तो मतलब जो ओवरऑल सेल है वहाँ पे हमारी 21 इन एवरी सेल, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 इन एवरी सेल। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा कॉपी वहाँ पे ऐड हो है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डाउन सिंड्रोम, ये जनरली डाउन सिंड्रोम की सबसे कॉमन फॉर्म होती है। मोजेसिज्म इज द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम। मोजेसिज्म जो होती है वो एक तरीके की डाउन सिंड्रोम होती है, वेयर देयर इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन सम बट नॉट ऑल द ऑफ द सेल। इसमें कहते हैं कि मोजेसिज्म जो होता है, मोजे या आप बोल सकते हैं इसको मोजेसिज्म जो होता है वो जनरली होता है डाउन सिंड्रोम का ही एक एग्जांपल होता है, लेकिन ये कुछ कॉपीज़ में सेल की कुछ कॉपी में मतलब बट नॉट ऑल ऑफ द सेल, बॉडी के कुछ ही सेल्स में ये होते हैं। अबाउट 5% ऑफ डाउन सिंड्रोम अगर रिजल्ट ऑफ रॉबर्टसोन ट्रांसलोकेशन। तो बहुत सारे लोग में अगर इस तरीके का है जिसमें कुछ ही सेल के अंदर हैं तो वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत देखते हैं, और इस चीज़ को हम लोग जनरली जानते हैं कि अगर हमारे एक्स्ट्रा कॉपीज़ मतलब ट्राइसोमी का केस दिखाई दे रहा है, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो रही है, तो वहाँ पे हमें डाउन सिंड्रोम देखने को मिल जाता है। दूसरी डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सेम टू सेम इसी तरीके की और भी डिजीज़ हैं, जैसे कि एक है पटाउ सिंड्रोम, काफ़ी फ़नी सा नाम है लेकिन काफ़ी डेंजरस बीमारी होती है जिसका नाम है पटाउ सिंड्रोम। दोस्तों यहाँ पे भी हमें ट्राइसोमी का ही केस देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो जाती है, जिसके कारण इसमें 47 पेयर क्रोमोसोम इसमें भी हो जाते हैं। पहले कितने होते हैं 46 होते हैं, लेकिन एक पेयर और एक्स्ट्रा और होते हैं। 13 नंबर जो क्रोमोसोम होता है उस पर एक एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो जाता है, मतलब 2n+1 हो जाता है। द मेजर सिम्टम्स ऑफ सम सिमिलर to those of trisomy X but they do not have the characteristic हैंड शेप। तो यहाँ पे एक तो जो जनरली आपने अभी देखा पीछे की तरफ डाउन सिंड्रोम कुछ उस तरीके के सिम्टम्स तो दिखाई देते हैं, ट्राइसोमी के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे जो उंगलियों का एस्टिवेशन है उसमें भी थोड़ा सा आपको हेयर फेयर दिखाई दे सकता है। ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा फिंगर की एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल केसेस में देखने को मिलते हैं। उसके बाद डाइस प्लास्टिक और मेल फॉर्म्ड ईयर, जो ईयर हैं वो भी सही शेप में नहीं होंगे। स्मॉल हेड, जो हेड होगा वो स्मॉल होगा। एब्सेंट आई ब्रोज, जो आई ब्रोज हैं वो बहुत कम होंगे या एब्सेंट होंगे। तो इस तरीके के डिजीज़ के सिम्टम्स हमें दिखाई दे सकते हैं, खासकर ये उंगली वाले निशान से आप बहुत ही सही तरीके से इसको पहचान सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और इनके कैरेक्टर के हिसाब से आप पटाउ सिंड्रोम को भी बता सकते हैं कि ये ट्राइसोमी केस में होता है। दूसरी तरफ बात करते हैं जिसका नाम है एडवर्ड सिंड्रोम, और ये भी होता है दोस्तों जनरली हमारे ट्राइसोमी के द्वारा ही। तो ध्यान रखिएगा ये भी हमारी ट्राइसोमी डिजीज़ है आफ्टर ट्राइसोमी। दिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी आफ्टर डाउन सिंड्रोम। अगर डाउन सिंड्रोम के बाद अगर कोई कॉमन डिजीज होती है तो वो होती है हमारी एडवर्ड सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा ये भी ट्राइसोमी के द्वारा ही होती है। इट इज़ ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18। द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड मेंटल एंड मोटर रिटार्डेशन। इनके जो स्तन होते हैं इनमें जनरली हमारे जो ब्रेन होते हैं वो जनरली हमारे नॉर्मल शेप के हो जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। स्मॉल माउथ, स्मॉल जॉ, शॉर्ट नेक, जो नेक होती है वो बहुत ही छोटी हो जाती है। और ये लोग दोस्तों फिर से मैं बताऊंगा सिंड्रोमिक होते हैं, तो इसी तरीके से पैदा होते हैं। जब कम होते हैं अमाउंट में कम अगर सिंड्रोमिक दिखते हैं
तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये जो है मतलब ज़्यादा सिंड्रोमिक दिखते हैं तो ये हमें शोक कर जाते हैं। यहाँ पे इनके हाथ जो होते हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इनकी उंगलियाँ होती हैं। एज वेल एज न्यूमरस कॉग्निटिव क्या है कॉन्जेनाइटल एनोमलीज कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। और बोलते हैं 19% पेशेंट जो होते हैं इसके वो जनरली डाई हो जाते हैं इन इन्फेंसी। हाउ एवर दोज हु लीव पास्ट their first birthday usually are quite healthy there is after they had characteristically hand appearance with clenched hands and overlapping fingers। और आफ्टर दैट जैसे बर्थ समय तो थोड़े सही दिखते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग ऐसा इनको देख करते हैं चलिए ठीक है बच्चा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है जब ये एक्सप्रेस होते हैं तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक बन जाते हैं। उसके दोस्तों लास्ट उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट अब हम पे बात करने वाला है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर अगर मैं बात करूँ अब हम लोग बात करें सेक्स क्रोमोसोमल एनिप्लॉइडी इन ह्यूमन्स। अभी हम जितनी बात कर रहे हैं वो सभी इफेक्ट पड़ रहा था हमारे ब्रेन वगैरह पे, मतलब कि सेक्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेलनेस पे जो है वो उंगलियाँ उठनी शुरू हो गई थी। मतलब कि टर्नर सिंड्रोम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे टर्नर सिंड्रोम में 550-45 मतलब कि यहाँ पे हमें मोनोसोमी देखने को मिल सकता है। मतलब कि यहाँ पे जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे 2n थे 46 थे, वो अब एक कमी हो जाएगी, मतलब कि 2n-1 हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा मोनोसोमी जैसा केस यहाँ पे बन के हमारा तैयार हो जाएगा। फीमेल विथ रिटायर्ड सेक्सुअल डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, फिर से मैं बताना चाहूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमें पता है कि 46 जो होते हैं वो हमारे हैं 46 क्रोमोसोम है, जिसमें कि वन पेयर जो होता है वो जनरली हमारे हो जाते हैं ओके सॉरी 46 होते हैं ना, तो वन पेयर मतलब 23वां जो पेयर होता है वो जनरली हमारा होता है सेक्सुअल सेक्स डिसाइड करने के लिए। तो इसमें अगर ये एक्स है और इसमें से एक एक्स क्या हो जाए गायब हो जाए, मतलब ये 46 से 45 हो जाए, मतलब एक एक्स गायब हो जाए, तो जो मेल है फीमेल है उसके अंदर मेलनेस आनी शुरू होती है। फीमेल विल रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट, उसके अंदर का जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। शॉर्ट स्ट्रेचर वो उसके बाद बोल रहे हैं कि वेबिंग ऑफ स्किन्स इन नेक रीजन, जो नेक रीजन है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। एंड उसके बाद बोलते कार्डियोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज एंड हियरिंग इंस्पायरमेंट, और जनरली जो इनको कार्डियक डिजीज़ हैं देखिए बाइकस्पिड आयोटिक वॉल्व वगैरह जो है ये जनरली हमारी डिजीज़ जो है वो टर्नर सिंड्रोम के द्वारा हो जाती हैं। उसके बाद कहते हैं कि ब्रॉड चेस्ट विथ वाइडली स्पेस्ड निपल्स, यहाँ पे इस एरिया में क्या है कि जो चेस्ट है वो जो गर्ल्स के चेस्ट होते हैं जनरली ब्रेस्ट होते हैं उस शेप का ना होकर के इनका जो चेस्ट है वो बहुत ही हाई बहुत बड़ा हो जाता है। स्पेस्ड निप्पल देखने को यहाँ पे मिलते हैं, मतलब कि जो स्वेलिंग वगैरह होती है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, मतलब कि थोड़ा सा मेलनेस जैसा चेस्ट शेप यहाँ पे मेल जैसा यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। ये डिजीज़ आती है दोस्तों हमारे टर्नर सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। स्ट्रिक ओवरीज एंड एमिनोरिया एंड इनफर्टिलिटी, और इनमें क्या होती है कि इनफर्टिलिटी जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। हॉर्स शू लाइक किडनी का जो शेप है वो भी एबनॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से टर्नर सिंड्रोम जो है वो हमारे एक क्रोमोसोम के कम होने के कारण होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दोस्तों अपनी लास्ट डिजीज जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, तो जस्ट ये इसके एक अपोजिट होती है। जैसे कि इसमें फीमेल के अंदर मेलनेस आनी शुरू होती है, उसी तरह यहाँ पे मेल के अंदर जो है वो हमें फीमेल के कैरेक्टर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करूँ तो इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो रही, मतलब पहले ये क्या था XXY, ठीक है, तो यहाँ पे XXY मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होने के कारण मेल के अंदर जो है मतलब XY होता तो मेल है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी X होने के कारण इनके अंदर फीमेल के कैरेक्टर भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है 30% केसेस में हमें ये देखने को ही मिलती हैं। फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर, जो प्यूबिक हेयर है वो फीमेल जैसी बननी शुरू हो जाती है। टेस्टिस जो होती है वो इनकी स्मॉल होती है, ध्यान रखिएगा। ऑस्टियोपोरोसिस होती है, और यहाँ मतलब कि जस्ट इस तरीके के शेप आने शुरू होते हैं। टेंडेंसी टू लूज चेस्ट हेयर, और जो चेस्ट हेयर है वो लूज होने शुरू हो जाते हैं। और पुअर बियर्ड ग्रोथ, जो ग्रोथ है बियर्ड की वो बहुत ही कम हो जाती है। फ्रंटल बाल्डनेस एब्सेंट, जो फ्रंटल बाल्डनेस है वो क्या होता है कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाता है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो जनरली हमें यहाँ पे फेमिनिन के कैरेक्टर देखने शुरू हो जाते हैं। मेल सब फर्टाइल विथ टेस्टिस डेवलपमेंट ब्रेस्ट फेमिनिन,
ब्ला 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 ब्ला। तो वही सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे हमारे फीमेल के कैरेक्टर होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो जाती है। और जो जो कैरेक्टर, खासकर हमारे जो ब्रेस्ट हैं और जो हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला कैरेक्टर कहाँ गया, हाँ, फ्रंटल बॉल्डनेस जो है वो एब्सेंट हो जाता है, पुअर बियर्ड ग्रोथ, इन तीन चीज़ों से